नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। मैं प्रज्ञा झा और आप नेशनल खबर में अभी तक में हज़ारों ऐसे मरीज़ हैं जो आए हैं और अपनी बातें बता करके हमें जा चुके हैं। और हज़ार में से तकरीबन 500 या 700 की जो संख्या है वो हिम्स की होगी, या यूँ कहें कि ये जो रेजिडेंशियल कैंप 72 घंटों का लगता है वो सभी 700 से 800 मरीज़ यहीं के रहे हैं। और हमने हर एक तरीके के मरीज़ को, चाहे कैंसर की बात करिए, किडनी की बात करिए, गंभीर से गंभीर समस्या जो आपके दिमाग में आता हो, हर तरीके का मरीज़ यहाँ पर आ चुका है। और कई लोग ऐसे भी रहे हैं जो घर से भी डॉक्टर बीआरसी का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं। उन्हें रिजल्ट्स दिखे तब वो इस कैंप में आए और बेहतरीन उनका जो रिज़ल्ट रहा है उन्हें देखने को मिला है। तो इसी कड़ी में हम फिर से यहाँ पर हैं। हर एक महीने जो कैंप होता है 3 दिन का, 72 घंटों का, उसकी कवरेज के लिए हम यहाँ हैं और तमाम मरीज़ों से हमने बात की। और कुछ ऐसे मरीज़ भी रहे हैं जो कम से कम 18 20 कीमो ले चुके हैं और अब वो पूरी तरीके से जो है स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। चलिए उन सभी से बात करेंगे, उन सभी मरीज़ों के परसेप्शन को जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सालों की बीमारी को कंट्रोल करने के पीछे किस तरीके का उनका जो है माइंडसेट रहा और साथ में किस तरीके की मेडिकेशंस उन्होंने ली है। मुझे 8 साल से शुगर है। एक्चुअली मैं बेटर फील करती हूँ, अभी फ्रेश लगता है। जब मैं टैबलेट लेती थी तो मुझे एक ऐसे हेवीनेस लगता था हेड में। डेफिनेटली एज अ मेडिसिन ही है ये, तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ये डाइट ही एज अ मेडिसिन रहेगा। श्रीकांत जी से अभी हमने बात की जो यहाँ पर महाराष्ट्र से मेरठ यहाँ पर जो है 3 डेज के कैंप के लिए यहाँ पर थे और जिक्र किया उन्होंने अपनी मिसेज का। तो आपका शुभ नाम जान सकते हैं? श्रेया सावंत। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे 8 साल से शुगर है। यस, डायबिटीज़। लेवल मेरा तो 400 तक गया था, हाईएस्ट लेवल 4। हाईएस्ट। हाँ, तो यस, मैं मतलब मेडिसिन लूंगी तो ही वो कंट्रोल में आता है। विदाउट मेडिसिन तो कभी नहीं आया। बिना मेडिसिन के वो कंट्रोल? नहीं होता है। इंसुलिन चल रही? नहीं, इंसुलिन नहीं। कितनी मेडिसिन आप ले लेते थे एक दिन में? एक दिन में तो अभी एक ही है, आफ्टर ब्रेकफास्ट का। हाँ। अभी एक चल रही नहीं, अभी तो उन्होंने हाफ किया है कल से। हाँ, अभी तक में, मतलब ये जो 3 दिन हुए हैं इसमें आधी गोली, आधी हो गई मेरी। उससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आया कि आपको आधी नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बेटर फील करती हूँ, अभी फ्रेश लगता है। जब मैं टैबलेट लेती थी तो मुझे एक ऐसे हेवीनेस लगता था हेड में और स्लीपी फील करती थी मैं, लेकिन उससे तो अभी बेटर है। हाँ, 3 दिनों में क्या इम्प्रूवमेंट आपने अपनी बॉडी पे खुद में? यस, थोड़ा सा हल्कापन लगता है। और जो अभी मेरे हस्बैंड बताया कि वॉक करते समय धाप नहीं लगती है और आराम से चल सकते हैं। पैरों में जो हेवीनेस था वो भी थोड़ा मुझे कम लगता है और नींद अच्छे आना। और बाकी के भी रिलेटेड जो मेरे कुछ इश्यूज थे, जैसे साइनस वगैरह, रात को मतलब अगर ठंडा एटमॉस्फेयर रहता तो मैं चीखें आती थी, वो भी नहीं आती, इधर नहीं आती है। पहले रात उनको आई थी तो आधा डस्टबिन भर गया था टिश्यू पेपर से पहली रात को, तो वो सो ही नहीं पाई थी। तो अभी उन्होंने अभी ये 2 दिन अभी यहाँ पे सोए हैं, तो कल से उनको नींद भी बहुत अच्छी आ रही है और वो टिश्यू पेपर एक भी टुकड़ा नहीं है डस्टबिन। बहुत बढ़िया, आपके लिए तो फिर अच्छी नींद आ रही है। यस यस। आंखों की प्रॉब्लम भी उनको सुधर गई, यानी आंखों में चिपचिपापन होता था, दिखाई नहीं देता था। कभी सनराइज में जाने के बाद उनको आंखें बहुत नम होते थे, क्लियरली विजन नहीं। वो शुगर की वजह से ही होना शुरू हो गई होगी ना? ब्लरनेस आया था तो वो अभी काफी कम है, कम है। अब जैसे डाइट वगैरह है इनका या जो थेरेपीज है इनकी, ये 3 दिनों में तो काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि अगर इसको ज्यादा दिन तक किया जाए, आगे कंटिन्यूअस किया जाए, तो मेडिसिन? डेफिनेटली एज अ मेडिसिन ही है ये, तो हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ये डाइट ही एज अ मेडिसिन रहेगा। यस फूड एज मेडिसिन? यस, फूड एज अ मेडिसिन। 0 वोल्ट या ग्रेविटी एज मेडिसिन के तौर पे कुछ यूज? अभी तो उन्होंने हमारे बेड पे तो बेडशीट डाला है, लेकिन जैसे सर बोले वो कुछ फील नहीं होता, लेकिन उसका इफेक्ट चालू होता है बॉडी में। नींद? नींद अच्छी आना, वही एक रीजन है। एक्चुअली वो तो अर्थिंग है, वो आपको ग्राउंड कर देती है, तो उसके लिए आपको एज अ कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है, आप नॉर्मल फील करते हो। लेकिन उसके जो वर्किंग कंडीशन है उसके वजह से आपके जो सिम्टम्स है, आपके जो ये डिसीज है, उसको वो प्रॉपरली क्योर करना शुरू कर देती है। जैसा डॉक्टर ने बताया कि आपने ये पूछा कि ये डीआईपी डाइट आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। देखिए, आपके पास 2 चॉइसेस है।
एक तो आपको जो चाहिए वो खाओ, और उसके साथ एलोपैथी की दवाई खाओ, और उसके साइड इफेक्ट झेल लो। और एक अदर चॉइस है कि आपको एक हेल्दी खाना खाओ, और यही खाना ही आप फूड के समान खाओगे, तो आपको दूसरी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।